नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में लेकर आई है इससे जुड़ी कुछ जानकारी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की शुरुआत इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर साल 2003 में की। तभी से हर साल 10 सितंबर को इस आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे पर बात की जाती है। इससे जुड़े स्टिग्मा यानी कलंक को कम करने और संगठनों, सरकारों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का महत्व है। इस दिन यह भी संदेश दिया जाता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद जगाना विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की साल 2021 से 2023 तक की 3 साल तक की थीम है। यह थीम इस बात को बल देती है कि आत्महत्या का विकल्प है और इसका उद्देश्य हम सभी में आत्मविश्वास और प्रकाश को प्रेरित करना है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन के जरिए हम आत्महत्या के विचारों का अनुभव करने वाले लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि अभी और उम्मीदें जिंदा हैं, अभी और आसमान छूना बाकी है। इसके अलावा हम उन्हें यह भी संदेश देते हैं कि हमें उनकी परवाह करते हैं और हमें उनकी ज़रूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे कार्य, चाहे फिर वह छोटे हों या बड़े, वह ऐसे लोगों को उम्मीद की किरण दे सकते हैं जो अभी परेशानी में हैं। हम सभी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनमें कभी ना कभी आत्महत्या के विचार आते हों। हमें उन्हें सामाजिक तौर पर समर्थन दे सकते हैं। हम उन्हें उनका महत्व समझा सकते हैं। एक दोस्त के रूप में, माता पिता या बच्चे के रूप में, सहकर्मी के रूप में हम उन्हें जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम उन्हें संघर्ष करने और जीवन की दौड़ में जीत हासिल करने के लिए उत्साह से भर सकते हैं। हम उनमें आशा की किरण जगा सकते हैं ताकि उनमें आत्महत्या के विचार को त्याग सके। आत्महत्या के विचार को दूर किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत है तो बस एक ब्रह्म वाक्य को जीवन में उतारने की। गुड थिंग्स हैपन व्हेन वी टॉक। आइए जाने कि क्या है आत्महत्या के कारण। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की उठापटक में इंसान खुद को ढालने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब चीज़ें उसके हाथ से फिसलती जा रही हैं तो वह धीरे धीरे मानसिक रोगों की ओर बढ़ता जाता है। जब व्यक्ति अपने दिमाग में कुछ चीज़ या निजी किसी विषय पर सोचता रहता है और उसके बारे में किसी से बातचीत नहीं करता तो वह सबसे पहले एंग्जाइटी का शिकार होता है, जो उसे आगे चलकर डिप्रेशन का शिकार बना देती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके सोचने समझने का तरीका बहुत अलग हो जाता है। वह जहाँ खुद को पूरी तरह से अकेला, असहाय और कमज़ोर महसूस करने लगता है, वहीं उसके दिमाग में आत्महत्या के ख्याल भी आने लगते हैं। जब व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोचता है तो उसे मुक्ति पाने का यही एक आखिरी विकल्प दिखता है। आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। आत्महत्या इस शब्द को सुनना किसी को पसंद नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने यानी आत्महत्या का निर्णय लेता है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कई बार लोग स्ट्रेस, आर्थिक समस्याओं, रिलेशनशिप की समस्याओं जैसे ब्रेकअप या प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड जैसे कदमों को उठा लेते हैं। ज़्यादातर लोगों की आत्महत्या के लिए कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर आदि जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अंदर ही अंदर घुटने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति, दोस्त या काउंसलर से खुलकर बात करनी चाहिए। क्या है आत्महत्या के लक्षण? बताते हैं आपको। जीवन के प्रति असंतोष जताने वाली बातें कहना, बहुत अधिक या बहुत कम सोना, आत्महत्या से जुड़ी बातें करना या पढ़ना, लोगों से पूरी तरह से दूरी बनाना, लोगों को ऐसे अलविदा करना जैसे फिर वो उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। कई लोग सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वे आपसे इस तरह की बातें करने लगते हैं कि उनकी इच्छा होने लगती है कि वे ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। दुखी रहना, कई बार सुसाइड करने से पहले व्यक्ति अपने करीबियों या दोस्तों से बातें करते हुए कहते हैं कि वे बंद महसूस करने लगे हैं और किसी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें सिर्फ मृत्यु लगने लगा है। आपको अपने दोस्त की इस तरह की बातों को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। कैसे रोका जा सकता है आत्महत्या को? आत्महत्या के लक्षण पहचान कर और ऐसे लोगों से बात कर जो आत्महत्या करने का विचार रख रहे हों, इसे रोका जा सकता है। ऐसे लोगों को विश्वास दिलाकर के कि आप उनके साथ हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ले जा करके काउंसलर के द्वारा उन्हें बचाया जा सकता है।
तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन कराने की सलाह दी जा सकती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।